घनश्याम तिवारी जी, आप किसका नुकसान होगा बताइए, एज एन अपोजिशन पार्टी आपका कर्तव्य बनता है कि आप सरकार को घेरें, लेकिन अगर इससे ओवरऑल नुकसान हो रहा है जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, तो आपका पूरा मोटिव सदन को न चलने देने का, जांच की मांग करने का क्या है? ठीक है, आपकी 3 मांगे तो हैं, पर क्या आपको लगता है कि अडानी के बहाने सरकार पर या नरेंद्र मोदी जी पर आप भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा कर पाएंगे? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे, अतुल लॉन्डे जी से, राजीव रंजन जी से पूछना चाहता हूं कि जब से ये घोटाला का स्वरूप लेता जा रहा है, जो कि 2G और CWC से बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है, क्या आपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता को, मंत्री को, सांसद को, मुख्यमंत्री को, जो मक्खी उड़ने पे भी टीवी पे आ जाते थे, किसी टीवी चैनल पे इस विषय में बात करते देखा है? प्रधानमंत्री जी ने कहा सब सच छुपता नहीं है, तो सच भाग गया। मतलब जो लोग अडानी जी के पीछे खड़े हैं वो भाग रहे हैं। मतलब अडानी जी भागे तो समझ में आता है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों भाग रहे हैं? क्या आपके चैनल ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बुलाया था? मैं ये सिलसिला देख रहा हूं, आपके दर्शकों को बता रहा हूं कि टीवी चैनलों पर सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट आ रहे हैं, जो व्यक्तिगत रूप में हर फाइनेंस एक्सपर्ट मानता है कि ये घोटाला है। ठीक है, मैं घनश्याम जी यहाँ साफ कर दूं, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह तर्क है कि ये बाजार का मामला है, सरकार जो है बाजार को रेगुलेट नहीं करती है, भाव बाजार तय करता है, उसके हिसाब से चीजें चलती है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, रेगुलेटर इसकी जांच कर रहा है। मैं आऊंगा इस पर, मेरे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जुड़ गए। मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सांसद, मंत्री टीवी चैनलों की बहस से फरार हैं, क्योंकि ये मित्रकाल की सरकार है। और इसकी सबसे बड़ी जो बात है, सरकार संसद में बहस नहीं चाहती। टीवी के मंचों पे उनके सांसद, मंत्री जो मक्खी उड़ने पे टीवी पे आ जाते थे, कौन सी पिक्चर चल रही है, उसमें कौन सा गाना चल रहा है, उसमें कौन सा रंग है, उस पे टीवी पे आ जाते थे। लेकिन 11 लाख आप स्वतंत्र है, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आप स्वतंत्र है, आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं। मैं सीधे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास चलूंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा फाइनेंसर भी हैं, कई सारी कंपनियों को भी चलाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो टेलीविजन पर वो बोलते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हंगामा खड़ा हुआ है, क्या इस हंगामे को खड़ा होना चाहिए? एज एन एक्सपर्ट आप क्या मानेंगे? जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं थोड़ा पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, बिजनेस की बात करूंगा। अभी जो जेंटलमैन मेरे से पहले थे बड़ी पॉलिटिकल बात कर रहे थे, इसमें दो पॉलिटिकल पार्टी के तो पॉलिटिकल ही बात करेंगे, आप बोलिए जो आपको बोलना है। मैं 2 हिस्से हैं इसके अंदर। पहले जो हिंडनबर्ग है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्रेडिबल बिल्कुल नहीं मानता। अमेरिका में उसके ऊपर काफी सवाल उठाए जा चुके हैं, सबको पता है बात है। शॉर्ट सेलर है, रिपोर्ट रिलीज करने से पहले ही अपनी पोजीशन बना लेते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का उनको फायदा मिल रहा है। जब आदमी का मोटिवेशन क्लियर होता है तो समझ में आता है कि वो उसके लिए कई बार कुछ काम सही भी करता है, गलत भी करता है। इनकी हिस्ट्री है शॉर्ट सेलिंग की एंड मेकिंग प्रॉफिट्स। 30 कंपनियों को पहले टारगेट कर चुके हैं 2020 में। एक कंपनी 3 साल से चल रही है, एक 30 साल से चल रही है। 3 साल पुरानी कंपनी ने आके 30 साल पुरानी कंपनी में सवाल उठाया, पूरा देश तैयार हो गया। इनको मालूम था हिंडनबर्ग को कि भारत में बहुत जयचंद बैठे हैं, भारत की इज्जत उतारने का टाइम आएगा, सारे के सारे मिलकर खड़े हो जाएंगे साथ में। मालूम था हिंडनबर्ग को पहले से ही। 30 कंपनियां पहले कर चुके हैं, 15% से ज्यादा उस समय फायदे लेते हैं। दूसरी चीज, हाँ कुछ कमियां है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो सकता है, हो ओवर वैल्यूएशन ये पक्का थी, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा था। अरे आपको क्या, हमको क्या, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड थी। पर जिस प्रकार से इसको घोटाला बताया जा रहा है, ये बेवकूफ मूर्ख लोग बोल रहे हैं, ये घोटाला नहीं है। अरे भाई प्राइस ओवर वैल्यू था, पीई ज्यादा है, पीई 15, 20, 25, 30 होना चाहिए, इसका पीई भी 250, 300 जा रहा है। क्यों इज्जत मिल रही है उसको? हो सकता है इन्होंने उसकी मार्केट मेकिंग करी हो, इन्होंने डिमांड को अप किया। शेल कंपनी की बातचीत हुई, अब शेल कंपनी की बातचीत हो रही है, इलीगल ट्रांजैक्शन की बातचीत हो रही है। अभी प्रूव हो गया क्या? किसने प्रूव किया? एक रिपोर्ट आई है और यहां जयचंद सारे के सारे तैयार हो गए। अरे पूरा देश बिक गया, देश बर्बाद हो गया, देश भर। अकल तो है नहीं इनको, ये क्या कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ है ये। थोड़ा पहले बिजनेस सीखे। मैं मान सकता हूं उनके ऑडिटर छोटे थे इसलिए पकड़े गए। ये जो हिंडनबर्ग है, ये गिद्ध, चील, लोमड़ी और भेड़ियों से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। ये पहले असुरों से भी गंदे हैं। ये रावण ने भी मां सीता को हाथ नहीं लगाया था पहले। देखिए ये मैं इस बहस का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर कोई ध्यान से 2 मिनट बोलूंगा, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। घनश्याम तिवारी जी 2 मिनट सुनिएगा। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, राजीव जी मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। और घनश्याम जी थोड़ी देर रुक जाइए, विवेक जी को अपनी बात तो कह लेने दीजिए, उसके बाद मैं राजीव रंजन जी के पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। अभी सुनो पहले आप बात को। और आप जैसे स्काइप पे बोलेंगे ना तो आपकी आवाज कटने लगती है। मैं दोनों को बोल रहा हूं, राजीव भाई को भी बोल रहा हूं और तिवारी भाई को भी बोल रहा हूं कि आप जैसे ही चिल्लाने लगते हैं आपकी आवाज कटने लगती है, आवाज नहीं जाती। विवेक बिंद्रा जी कंक्लूड कीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा।
दीपक चौरसिया जी, अभी $1.1 बिलियन का इन्होंने प्रीपेड लोन जो प्लेज शेयर्स थे अभी निकाले, अडानी पोर्ट, अडानी एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन के, जो 2024 सितंबर में निकालने थे, आज निकाल दिए। आपको समझा देता हूं, इनका रिकरिंग रेवेन्यू का बिजनेस है, बिजनेस चल रहे हैं, ये कागज ऊपर नीचे हुआ है बस। पोर्ट में रिकरिंग रेवेन्यू, पावर में रिकरिंग रेवेन्यू, एयरपोर्ट में रिकरिंग रेवेन्यू, सीमेंट में रिकरिंग रेवेन्यू, माइनिंग में रिकरिंग रेवेन्यू, 5 लाख करोड़ से ऊपर का एसेट वैल्यू है। अरे सब कुछ तो है, ऐसे का ऐसा ही है, थोड़ा एक रिपोर्ट आई, कागज ऊपर नीचे हुआ है। $23 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2020 में ग्रुप का टर्नओवर था। आपको बता देता हूं 75% का ग्रोथ आया अडानी एंटरप्राइज के रेवेन्यू में, बोल रहा हूं, वैल्यूएशन में नहीं बोल रहा। ये सवाल वैल्यूएशन पे उठा है, मैं रियल बिजनेस की बात कर रहा हूं। पहले थोड़ी जानकारी लीजिए, बहुत जरूरी है भाई लोग। जो राजनीतिक आपकी जो है मजबूरी होगी, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है। आपकी मजबूरी के ऊपर जरा जो जरूरी है वो दे दूं आपको। दे आर ऑन ट्रैक टू डबल देयर प्रॉफिट इन 2023। अडानी एंटरप्राइज के लिए बता रहा हूं। LIC का एक्सपोजर 1% से कम है इनके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आके बता दिया, FM ने आके बता दिया, LIC ने आकर के बता दिया। इनको पता था पहले हिंडनबर्ग को कि जयचंद को हम लोग हवा देंगे, यहां जैसे भुट्टा सेकते हुए थोड़ा कोयले को हवा दिया जाता है। अडानी आज अपने प्रीपेड एग्जिस्टिंग डेट को समाप्त कर रहा है। 20,000 करोड़ का FPO पूरी तरह सब्सक्राइब होगा। बोलो ये भी मार्केट मेकिंग है भाई, टू सेव देयर इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। ये आज पैसा इमीडिएटली वापस कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो का धंधा है, प्रॉफिट का धंधा है, रियल धंधा है, चल रहा है भाई। मैं कह रहा हूं वैल्यूएशन ज्यादा थी, कोई बात नहीं। आज जो न्यू फिच की रिपोर्ट आई है उसको चेक कर लो। S&P ग्लोबल ने 1-2 कंपनी पे इनकी रेटिंग हल्की आगे पीछे करी है। फिच ग्रुप ने बोल दिया बिल्कुल ठीक है। मूडी ने बोल दिया कोई इंपैक्ट ही नहीं है। मूडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेटिंग दे रही है। या मैं और आप रेटिंग देने में लगे, मैं क्यों दे रहे हैं भैया? जब ग्लोबल एजेंसी रेटिंग दे रही है, कह रही कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। आपको समझा देता हूं 2 बातें, आप दीपक चौरसिया जी पकड़ लीजिएगा। पहले, अर्निंग अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेटर है, ये मूडी ने बोला है। इनका कर्जा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे है, ये मूडीज ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, SBI LIC बोल चुके टोटल कर्जा इनका 1,60,000 करोड़ का है, जिसमें इंडिया से केवल 60,000 करोड़ है, 1,10,000 करोड़ बाहर से है। इंडियन बैंक कौन से डूब रहे हैं भैया? कोई नहीं डूब रहे। जब तक तुमको जानकारी नहीं है भैया, जो जरूरी और मजबूरी का अंतर समझ लो। 50% इन्होंने डाउन कर दिया है। किसके? SBI के सैंक्शन लोन को। SBI ने बोला कर्जा ले लो, उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने विदेश से लिया। SBI कहां से डूब जाएगा? जितनी लैंडिंग अडानी ग्रुप की सारी सेफ है फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हिसाब से, RBI के फ्रेमवर्क पे। RBI ने अभी स्टेटमेंट दे दिया है। होम लोन जब लेते हो ना आप, देखो भाई बहुत पैसा कमाते हैं चौरसिया जी, आप बहुत पॉपुलर हो चुके हैं देश दुनिया में। चौरसिया जी अच्छी तनख्वाह आपको देते होंगे जी ग्रुप वाले, जब आप कर्जा लोगे। एक बात समझ लीजिएगा, 1.5 करोड़ का मकान लेना तो आपको 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख का कर्जा मिल सकता है 1.5 करोड़ के आपके अपने मकान पे। अडानी उससे काफी नीचे चल रहा है। सब कुछ तो सेफ है, अरे धंधा सेफ है, कागज की वैल्यूएशन ऊपर नीचे हुई है। और क्या हुआ है? कैश फ्लो चल रहे हैं। 4 रुपए के अडानी के एसेट पे 3 रुपए का लोन है, इसका मतलब पूरी तरह सेफ है। ये रेशियोज को आज बहुत अच्छी रेशियो जो चल रही है इस समय, इनको पहले समझना ये वेस्ट का एजेंडा है। बंदूक बेशक अडानी के कंधे पर साधी है, लेकिन ग्रोथ का असली निशाना बढ़ते बदलते देश की बुनियाद को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप जा चुका है। अडानी ने इस समय चाइना को बहुत बुरी तरीके से उसमें छेद किया। कैसे? मैं सीधे और विवेक जी थोड़ा इकोनॉमिक जोन, MOU। आप मेरी बात सुन लीजिए। फर्स्ट, पहले मोदी को टारगेट किया गया, अडानी को टारगेट किया जा रहा है, देश के बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है। हजम नहीं हो रहा, लोगों को साबोटाज हो रहा है, वैल्यूएशन ज्यादा है, धंधा खराब नहीं है। धन्यवाद। ठीक है।